पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना तो मेरे लिए लाजिम था कि डॉलर को खत्म कर दिया जाए दुनिया से। समझ गए? आयरलैंड में जो लोग हैं आयरिश, वो सड़क पे आ गए। वो सड़क पे आ गए, पुलिस के साथ भिड़ गए। वहां पे राइट्स हो रही हैं, वहां पे दंगे हो रहे हैं आयरलैंड में। गर्मियां भी आ रही हैं, गंदुम का बहरान है, बिजली के बिल, IMF की मजीद महंगाई। पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। जितने इलीगल इमिग्रेंट्स पहुंच गए हैं आयरलैंड में, वहां के लोकल लोगों ने बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, हाथ जोड़ लिए उन्होंने। दुनिया के 80 मुल्क इस शिकंजे से निकलेंगे बाहर, जिनकी आवाम का खून चूस रहा है IMF, वर्ल्ड बैंक, रोथशाइल्ड और ये अमेरिका। इससे निकालने के लिए हर सूरत इस डॉलर को गर्क करना और इंशाअल्लाह इस्राइल के साथ ये गर्क होना शुरू होगा। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, अल्लाह अकबर। और मैं ये भी बताता हूं कि तुम पाकिस्तानी क्यों ऐसा करते हो। जो तुम्हें गोरी वहां पर लड़कियां दिखती हैं, जो अंग्रेज लड़कियां दिखती हैं, उनके साथ ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे मौलवी मौलानाओं ने तुम्हें यह बता रखा है कि यह काफिर है और काफिर औरत इंसान नहीं होती। ये तुम्हें सिखाया गया है। अब कश्मीर की जंग हमने नहीं लड़नी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करेंगे। कश्मीर अल्लाह के दिए हुए तोहफे के तौर पे खुद पाकिस्तान में चल के आएगा। पाकिस्तान जिसने इतनी ज्यादा कश्मीर में इतना इन्फ्लुएंस और सारा कुछ इस्लाम और नेशनलिज्म बड़ा कुछ किया, इंडिया ने दबा लिया हर चीज। और मैं यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था? तो कर्ज के दलदल से निकालना मेरी मंजिल थी। मैंने इस पर 13 साल काम किया। बहरहाल आलमी दिमागों को पाकिस्तान में जमहूरियत इसलिए जरूरी थी कि कर्ज में जकड़ के रखना था। यार पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, गल्फ के अंदर बादशाह चला रहे हो, अफ्रीका के अंदर डिक्टेटरशिप चला रहे हो, वहां तो तुमने कभी जमहूरियत की बात नहीं की। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, हमारे सरों में डाल दिया, क्योंकि यही सियासतदानों की अव्वलीन प्राइम ड्यूटी थी कि इनको IMF और वर्ल्ड बैंक के शिकंजे से बाहर ना जाने देना। ये इनकी प्राइम ड्यूटी होती है जो इनको आका देते, चाहे नून हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, इंसाफ हो, खाक कोई भी हो, या ब्यूरोक्रेसी हो। इनके तमाम मफादात का वहां पे तहफ्फुज़ किया जाता है। जितना पैसा यहां से लूट के ले जाया जाता है उसको वाइट वही एजेंसियां करती हैं। 500 अरब डॉलर के मालिक मिल्कियत की जायदादें इन सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, वजीरों की अमेरिका, इंग्लैंड, UAE, गल्फ, टर्की, इधर हर जगह मौजूद है और दुनिया से ये भीख मांगते फिरते हैं। सिर्फ अपना ही पैसा वापस ले आए ना, पाकिस्तान आज खड़ा हो जाएगा। जो बात करने वाली है, बहरहाल ये बात होती है लेकिन इस पर अमल नहीं होता। अच्छा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इन जमीर फरोशों के होते हुए पाकिस्तान को कर्ज से कैसे निकालें, तो वो मुझे समझ नहीं आता। उसके लिए इख्तियार चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, आवाम से वोट की भीख चाहिए। वोट ले लो, कल को 1 लाख वोट को 1000 कर देते हैं, 1000 को 1 लाख कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या खाक हमने मेहनत करनी थी? अब मेहनत कहाँ करनी थी? पाकिस्तान का इस पूरे हमारे फॉर्मूले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को अगर कर्ज से निकालना है ना तो मेरे लिए लाजिम था कि डॉलर को खत्म कर दिया जाए दुनिया से। यही मैंने उस वक्त आपको 2013 में बताया था। इल्यूजन की बात कर रहे हैं कि नालियों में बहेगा। नहीं, आप इल्यूजन मैं तो आपको बता रहा हूँ ना, रियलिटी बेस्ड बात, रियलिटी ही बात करता हूँ। अच्छा, ये इसकी टोटल ट्रांजैक्शन है आपके लोन की और इसके अंदर तमाम एग्रीमेंट्स मौजूद है। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि जितने भी एग्रीमेंट करते थे लोन के, उसके अंदर मैं सिर्फ एक नुक्ता देख के खुश हुआ करता था और सजदा शुक्र अदा करता था, अल्लाह ताला ये आपका करम है कि ये नुक्ता है। क्योंकि इस नुक्ते के तहत पाकिस्तान ने जितना लोन लिया है वो डॉलर में लिया है और जितना अदा करेगा वो डॉलर में करेगा। डॉलर 1000 रुपए का होगा तब भी डॉलर में करेगा और डॉलर 10 पैसे का होगा तब भी डॉलर में करेगा। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, 1 रुपए के 10 डॉलर होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। मेरे साथ आवाज मिलाएं, मेरी ताकत बने, इस डॉलर को गरक करने के अंदर मेरा साथ दे। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है ये पड़े एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के। एग्रीमेंट तो बिल्कुल ठीक है। तो हमने हर सूरत इसको खत्म करना, इस मैकेनिज्म को खत्म करना। ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के 80 मुल्क इस शिकंजे से निकलेंगे बाहर, जिनकी आवाम का खून चूस रहा है IMF, वर्ल्ड बैंक, रोथशाइल्ड और ये अमेरिका। इससे निकालने के लिए हर सूरत इस डॉलर को गर्क करना और इंशाअल्लाह इस्राइल के साथ ये गर्क होना शुरू होगा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सबसे बड़ा झटका इस डॉलर को पड़ेगा और ये 5 से 10% डिवैल्यू पे जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया के लोग डर जाएंगे। उस दिन अरबों लोग डॉलर को डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड इस तरह करेंगे, ट्रिलियंस ऑफ टन के अंदर डॉलर या जमीन पे आपको पड़ा हुआ नजर आएगा। क्योंकि उस वक्त दुनिया की सबसे पहली ख्वाहिश होगी डॉलर निकालो, डॉलर गिर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि डॉलर कितना है दुनिया में, जिसकी कोई हद ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। आज छाप लो, कल छाप लो, परसों छाप लो, जहाज भर लो, प्लेन भर लो, जिसको खरीदना है डॉलर से खरीद लो। रद्दी है, एक रद्दी का नाम डॉलर है। आप ये मेरी बात याद रखिएगा, 26 नवंबर 2026 को इस डॉलर की हैसियत 0।
ये आप जो कह रहे हैं ना, ये लाइव वो दिखा कह रहा रहा है। है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। और मैं ये भी बताता हूं कि तुम पाकिस्तानी क्यों ऐसा करते हो। जो तुम्हें गोरी वहां पे लड़कियां दिखती हैं, जो अंग्रेज लड़कियां दिखती हैं, उनके साथ ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे मौलवी मौलानाओं ने तुम्हें यह बता रखा है कि यह काफिर है, और काफिर औरत इंसान नहीं होती। यह तुम्हें सिखाया गया है, ये तुम्हारे मदरसों में तुम्हें तरबियत ट्रेनिंग दी गई है। इसीलिए यू डोंट कंसिडर देम ह्यूमन बींग्स, यू कंसिडर देम टू बी एनिमल्स। दैट इज व्हाई यू ट्रीट देम लाइक दिस। ये देखो, 2 लिस्ट है भाइयों। पहली लिस्ट देखो, इनको लीड्स क्राउन कोर्ट में सेंटेंस करा गया है। इसमें आसिफ अली 53 वर्ष के, मोहम्मद तौसीफ हनीफ 39 वर्ष के, अली शाह 38 वर्ष के, मोहसिन नदात 38 वर्ष के, सरफराज मिराफ 38 वर्ष के, मोहम्मद नजम नसीर 38 वर्ष के, और आमिर अली हुसैन 45 वर्ष के। इन्होंने छोटी छोटी लड़कियों को रेप करा। ये गौरवारिया नहीं करा कहीं आप बोलो मेजर साहब आपने खुद अपने नाम लिख लिए रैंडम, नहीं। वेबसाइट है, देखो देखो जाके, इनकी पुलिस की वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, जाके देखो। ये काम करते हैं पाकिस्तानी। तुम लोग क्या लगा था, क्यों यूके वालों तुम्हें शर्म नहीं आती? और मैं यूके वालों से बोल रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा था तुम अपने बीच में पाकिस्तानियों को लाओगे तो क्या करेंगे वहां पे? ये क्या करेंगे वहां पे? साइंटिस्ट पैदा करेंगे, साइंटिस्ट पैदा करेंगे, ये कार्डियोलॉजिस्ट पैदा करेंगे, ये न्यूरोसर्जन पैदा करेंगे, ये इंजीनियर्स पैदा नहीं, ये ग्रूमिंग एक्सपर्ट्स पैदा करेंगे। ये तुम कह रहे हो। और जब मैं गया था 2017 में दोस्तों, मैं एक ही बार गया हूं यूके, ओनली वंस, तब भी मैंने आर्टिकल लिखा था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले